और वो अपने खिलाफ कोई भी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, चाहे उसका डिसीजन गलत ही हो। कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो देश के विरोध बातें करेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य कि जम्मू की आवाज़ है, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है हमारे युवाओं के साथ, जो एक आप कह सकते हैं कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसको ख़त्म करना है हमें। उसके लिए हमें सत्ता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले जम्मू की बात करेंगे, सत्ता में आएंगे, फिर वही कश्मीर वाला राग अलापना शुरू हो जाएंगे। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये देश विरोधी है। केंद्र में सरकार है, इतना सशक्त होम मिनिस्टर है, इतना शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर बैठा, आप क्यों नहीं बात करते और इनको वापस अंदर करवाते? गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, और तफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें आज़ाद हुए, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि एक आज़ादी की लड़ाई हमें फिर से लड़नी होगी। उसकी वजह मैं आपको यूं बताऊं कि ऐसा लगता है जो समाज सेवी हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो अपनी धरती माँ से प्रेम करते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारे पूरे देश के अंदर ऐसा होता दिख रहा है। अर्नब गोस्वामी के ऊपर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की, उसे देखकर सभी लोगों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, वो यही जाहिर करता है कि आज़ादी की लड़ाई एक बार फिर से लड़नी होगी। जम्मू के अंदर अमनदीप सिंह बोपराय को भी उसी तरह, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने घर से जाकर उठाया था, अरेस्ट किया था, उसी तरह से अमनदीप सिंह बोपराय को भी उनके घर में घुसकर पुलिस ने अरेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, या अगर पुलिस वाले इनको कॉल करें या डिपार्टमेंट इनको कॉल करके बुलाए तो ये नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये लोग घुस रहे हैं, ऐसा लगता है ये लोग आतंकवादी हैं। झंडा फहराना, क्या उसे आप कह सकते हैं कि वो जो लोग अपने देश का झंडा फहरा रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं? इन लोगों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उससे यही लगता है कि अभी तक हम आज़ाद नहीं हैं और हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमनदीप सिंह बोपराय, जो मैंने पहले ही बताया कि कुछ दिन पहले इनको अरेस्ट किया गया था सिर्फ इसी कारण कि ये झंडा फहरा रहे थे। लेकिन तर्क बाद में कुछ और दिया गया, वो इन्हीं से जानेंगे, और किस तरह का व्यवहार इनके साथ किया गया, और ये क्या कहते हैं कि क्या हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी, अगर लड़नी होगी तो किसके खिलाफ लड़नी होगी, ये सब इन्हीं से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो मैंने कहा कि 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो लोग सच बोल रहे हैं, जो लोग सच्चाई की बात कर रहे हैं या राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 70 साल का ऐसा हिसाब रहा ना कि अभी भी हम गुलाम हैं। पहले गोरे थे, अब काले अंग्रेज हैं जो सत्ता में बैठता है, जो भी बैठता है। एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई आप कहें व्यक्ति नहीं है। जो सत्ता में बैठ जाता है, काबिज हो जाता है, उसे लगता है कि अब मैं बादशाह बन गया हूँ, और वो अपने खिलाफ कोई भी आवाज़ सुनना नहीं चाहता, चाहे उसका डिसीजन गलत ही हो। और अभी जो अर्नब वाला इशू है, वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट गलत हो सकती है, बीजेपी उसको टारगेट करने के लिए उसको वोकल कर सकती है, हाँ जी हम यहाँ पे तानाशाही चल रही है। पर जम्मू में जहाँ उनकी खुद की सत्ता है, वहाँ पर वो मेरे साथ वही काम कर रहे हैं। तो ये पार्टीज़ की या पॉलिटिशियंस की एक तानाशाही है जो पूरे भारत में है जी। कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो देश के विरोध बातें करेंगे, जो लेफ्ट के एजेंडे चलाएंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनके लिए है। कोई यहाँ देश के खिलाफ बात कर देगा, कोई पाकिस्तान के झंडे दिखा देगा, कोई असेंबली में पाकिस्तान के नारे लगा देगा, तो वो लोग एक्शन नहीं किया जाएगा उन पर। लेकिन एक्शन किन पर किया जाएगा? जो तिरंगे लगा रहे हैं, हो सकता है कि देश की बात कर रहे हैं।
या यूँ रेकी की जाती है कि ये जो लोग तिरंगे फहरा रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, इनका बैकअप क्या है? क्या किसी पार्टी से, किसी संस्था से, किसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं या नहीं? ये भी चेक करने के बाद उनके ऊपर हाथ डाला जाता है, ऐसा भी है? नहीं, सर्वे तो करते हैं ना। अभी जैसे मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि ना तो पॉलिटिशियंस को समझ आ रही है, ना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ रही है कि आखिर बैकअप में है कौन ये। और मेरा एक सिंपल सी बल है, बैकअप की ज़रूरत उनको पड़ती है जिन्होंने इलेक्शंस लड़ने हैं, जिनको यहाँ अपना रौब जमाना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य कि जम्मू की आवाज़ है, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है हमारे युवाओं के साथ, जो एक आप कह सकते हैं कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसको ख़त्म करना है हमें। उसके लिए हमें सत्ता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कह सकते हैं क्रांति भी ला सकते हैं उस हिसाब से। और वो जिस दिन इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, इनको पता लग गया था कि जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों में आवाज़ें उठना शुरू हुई थी। जम्मू के बाहर भी लोगों ने सपोर्ट किया, और इवन के इन पार्टीज़ के कैडर से भी, जो निचले स्तर के कैडर थे, जो यूथ है, वो मुखर रूप से बाहर आ गया। उन्होंने अपने पेजेस पर विरोध किया इस चीज़ का, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी रियलाइज़ किया कि पॉलिटिशियन नहीं है, एक कार्यकर्ता है जिसको हमने आज गलती से लीडर बना दिया। मैं तो, आप अगर देखेंगे, कोई कहेगा, मैं तो टोल पे 10 दिन आंदोलन किया हमने, 3 दिन भूख हड़ताल पर भी रहे, वहाँ बैठे भी रहे 10 दिन तक। अगर आतंकवादियों के बच्चों को वजीफ़े देने की बात आई, तब भी हमने विरोध किया। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जम्मू के युवाओं को उनके हित दीजिए। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे बाप दादाओं ने झेला, जो हमने झेला 70 सालों में, वो अब वापस आगे नहीं दे सकते हम अपनी जनरेशन्स को। वो हमसे ही सवाल करेंगे, जिस तरह आज हम उन पिछले वालों को कोस रहे हैं, वो भी हमें कोसेंगे कि तुमने हमारे लिए क्यों नहीं स्टैंड लिया। तो मेरी ये सोचा कि हम खड़े होंगे आज, इस निज़ाम को बदलेंगे। ये जो इनकी मानसिकता है कि जनता हमारी गुलाम है, तो हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम तुम्हें चुन रहे हैं। तुम गद्दियों पे बैठे हो इसलिए क्योंकि जनता तुम्हें चुन रही है, वोट दे रही है। अगर जनता किसी को भी वोट देगी, उसी को बिठाएगी वो। तुम्हारी हम बपौती नहीं है। ये बंधुआ मजदूर समझ लिया है जम्मू को कि जी देशभक्ति के मामले में जी ये करेंगे। देशभक्ति है हमें, हम तिरंगा भी उठाएंगे, लेकिन आप कहेंगे हम एक पर्टिकुलर पार्टी को इसलिए वोट कर दें कि नहीं जी ये देशभक्त, ये यहाँ उस तरह की बात कर रही है। आप हमारे हितों का ख्याल क्यों नहीं करते? सत्ता में आने से पहले तो आप जम्मू करते हैं, जब सत्ता मिलती है तो आप कश्मीरियों के फेवर में यहाँ पर एजेंडे चला देते हैं। क्या इन सत्ता के लोभियों को, जो भी सत्ता के लोभी हैं, कुर्सी के लोभी हैं, सभी नहीं हो सकते हैं, कुछ तो होंगे, इन लोगों को हटाने के लिए एक बार फिर से क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की ज़रूरत है इस समाज को? नहीं, बिल्कुल। अब तो क्रांतिकारियों को आगे आना पड़ेगा, जो देशभक्त हैं उनको आगे आना है, ताकि इनको बताना है सत्ता नहीं लेनी है। सत्ता पर काबिज होना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है समाज का ये परिवर्तन लाना, कि ये जो तस्वीर है ये चेंज होनी चाहिए। ये 70 सालों से हम वही देखते आ रहे हैं। ये जो पूरा एक घटना जो बना हुआ है ना, कि ये पहले जम्मू की बात करेंगे, सत्ता में आएंगे, फिर वही कश्मीर वाला राग अलापना शुरू हो जाएंगे, आतंकवादियों को नौकरियां देने की बात करेंगे, और खुद के युवा को यहाँ सड़कों पे प्रोटेस्ट बिठा देंगे। तो ये निज़ाम कब तक, ये बदल क्यों नहीं रहा? हम ये व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ताकि इन पार्टियों को पता लगे कि जनता जो है जागृत हो चुकी है, वो अपने मुद्दों पे आएगी। देशभक्त हैं हम, तिरंगा भी उठाएंगे, हम देश के लिए जान भी निछावर करेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं हम उन पर तुमसे समझौता नहीं करेंगे, किसी से भी समझौता नहीं करेंगे। जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो उसको एड्रेस करेगा हमारे युवाओं की नौकरियों को, चाहे उनका ये टैक्सेस का मामला हो, टोल्स का मामला हो, जो हमारे फेवर में बात करेगा, हम वोट उसी को देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि केंद्र में एक सशक्त प्रधानमंत्री है, वो सेंटर में है, हम वोट उनको भी देंगे, लेकिन उनके पीछे तुम्हें नहीं चुनेंगे, क्योंकि काम यहाँ लोकल मोदी जी आके नहीं करने वाले हैं।
यहाँ काम करेगा जो लोकल कॉरपोरेटर है, यहाँ काम करेगा जो लोकल एमएलए होगा, और वो विफल हो जाते हैं क्योंकि वो आ तो गए मोदी जी के नाम पे, काम थोड़ी कर सकते हैं। अब एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे घर की बाहर सड़क देखिए, टूटी हुई है। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी आएंगे इसको बनाने के लिए? मेरा कॉरपोरेटर बीजेपी से है, वो क्यों नहीं बनवाता? चुना तो लोगों ने उसे मोदी के नाम पे, मोदी जी करके। तो हमने मोदी जी के नाम पे कॉरपोरेटर तो चुन लिया है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? तो यही हालत पूरे जम्मू में है कि मोदी जी के नाम पर हमने जो है 25 नल्ले तो चुन लिए, लेकिन काम तो हुआ नहीं। वो वहां बैठे रहे और उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली में लगते रहे। एक तरफ आप कहते हैं कि आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, देशभक्त कोई नहीं है, और आपके सामने एक व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान के नारे लगाता है और आप एक्शन नहीं कर पाते, जबकि आप सरकार में हैं। आप उस समय सरकार में हैं और आप एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि आप सत्ता के लोभी हैं, आपको सत्ता में रहना, उसके लिए आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी को हटाने के लिए, मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं वो सारी इस समय संगठित हो रही हैं, और जो भी माहौल इसके अंदर क्रिएट हो रहा है उसका कारण क्या लगता है आपको कि ये सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं, और जो देश की बात कर रहे हैं, जो सच्चाई की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई इसीलिए हो रही है कि इन लोगों को लगता है ये सारे मोदी भक्त हैं? देखिए, यहाँ की रिजीम तो 70 सालों से वैसी ही है। आपको भी पता कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही है यहाँ पर। तो अभी भी यहाँ तंत्र में वो लोग बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता अभी भी वैसी ही है। तो एक टारगेटिंग कह सकते हैं आपके, यहाँ हम अपने एजेंडे चलाएंगे, तुम्हारे एजेंडे नहीं चलने देंगे। देखो, मोदी का ऑप्शन सेंटर में नहीं होगा, और मोदी से ज़्यादा तो हम योगी के फैन हैं। तो जिनको लगता है कि हम अरे भाई, हम देशभक्ति हमारे में कट्टर वाली है। तो एक तो ये चीज़ मैं क्लियर करूँ। हाँ, लेकिन स्टेट की जब बात आएगी, जब जम्मू की बात आएगी, तो हम उसको चुनना बेहतर समझेंगे जो हमें केंद्र के मोदी की तरह हमारा हक दे सके। तो यहाँ जो चुने जा रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे चुने जा रहे हैं, वो मोदी नहीं है। का डिक्लेरेशन भी बनी और जम्मू में भी आए हुए हैं, तो क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर एक तरफ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये देश विरोधी है, केंद्र में सरकार है, इतना सशक्त होम मिनिस्टर है, इतना शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर बैठा, आप क्यों नहीं बात करते और इनको वापस अंदर करवाते? वो आपकी छाती पर आके बैठे हैं जम्मू में, और यहाँ आपको चैलेंज करके जा रहे हैं वो कि यहाँ भी गुपकार डिक्लेरेशन। विरोध क्यों नहीं कर रही ये पार्टी? उतरने क्यों दिया जाता उन्हें? आप याद रखिए, यहाँ से राहुल गांधी भी वापस चले गए थे, तो वो वापस क्यों नहीं जा सकती जम्मू एयरपोर्ट से? सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, मुझ पर नहीं है या जम्मू के लोगों पर नहीं, क्योंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और आपको जो है लोगों ने सत्ता दी थी। तो ये आपका दायित्व बनता था कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये देश विरोधी है गुपकार, और दूसरी तरफ आपकी सरजमी पर, आपकी बेल्ट में आके वो दहाड़ मार के जा रहे हैं। आपने खुला छोड़ा हुआ है, क्यों? राजनीति चमकाना चाहते हैं कि हाँ, उनको करने दिया जाए ताकि वो कश्मीर में शेखी बघार सकें कि जी हम जम्मू में भी गुपकार करके आए, हमें क्या कर लिया किसी। हमने तो तिरंगे लगा के उन्हें जवाब दे दिया, लेकिन अभी सरकारी तंत्र तो उनका है। तो ये सवाल बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए था कि ये लोग जम्मू आए ना। हिम्मत कैसे हो जाती है कि कोई आके, एक तरफ आप यहाँ कह दीजिए गुपकार देश विरोधी नहीं है, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया में बाकायदा बयान दे रहे हैं, और उसके बाद वो आपके ही क्षेत्र में आकर, आपके एरिया में आके वो आपको चैलेंज करके जा रहे हैं। ये अकेले जम्मू को चैलेंज नहीं है, ये पूरे देशभक्तों को चैलेंज है। बीजेपी कहाँ है सोई? ये जम्मू के तथाकथित जो ठेकेदार बने हैं वो विरोध क्यों नहीं करने पहुंच रहे? अभी भी समय है, कल का दिन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं
जम्मू के ठेकेदार जो बनते हैं नेता, हमें ठेकेदारी का शौक नहीं, हमने ना कोई राजनीतिक दुकानें चलानी है। हम आपसे आग्रह करते हैं, कल खड़े हो जाइए और बताइए कि जम्मू गुपकार नहीं है, और विरोध करिए और जवाब दीजिए। जवाब देने का समय है, ग्राउंड पर आकर निकलकर जवाब देने का। ऑफिसों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का समय नहीं है। वो आपके एरिया में आके आपको चैलेंज कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि ये कश्मीर नहीं है और ना इसको बनने दिया जाएगा। तो ये कौन समझाएगा? ये हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे भूतपूर्व हों, आगे सत्ता के तो अभिलाषी है ना। हम तो ओपनली बोल रहे हैं कि भाई हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें उसकी चाहत ही नहीं है। कुर्सियों की चाहत ही, कुर्सियां आपको मुबारक हैं, लेकिन काम तो करिए भाई साहब। अभी आपके पास मौका है। अमनदीप सिंह बोपाराय कल फिर हीरो बना दोगे आप, अगर वो कुछ करेगा। आप हीरो बनिए। आपको कुर्सियां चाहिए तो जनता के लिए खड़े होना सीखिए और आप बनिए हीरो। हम आपके पीछे खड़े होकर तिरंगे भी उठा लेंगे, जय जयकार भी कर देंगे। जम्मू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर हीरो बनाना है, आपके पीछे खड़े होना, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको सेंटर स्टेज लेनी पड़ेगी और एक करारा जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका केंद्र में प्रधानमंत्री है और प्रचंड बहुमत से चुना हुआ प्रधानमंत्री है। कोलिएशन नहीं है। आप जो चाहे कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में आपका ये अधिकार बनता है कि आप जिस चीज़ को देश विरोधी कह रहे हैं, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। और ये क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप या तो आप कह दीजिए कि हाँ, हम उनके सामने घुटने टेक चुके हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जम्मू की जनता डिसाइड करेगी कि अगली बार वो किसको चुनती है। जो इनकी पीठ लगा सकता है, उसको चुनेंगे। अगर आप ये दावा करते हैं कि हमने इनको घुटने के बल गिरा सकते हैं, हम घुटनों के बल नहीं हैं, लेकिन इनको दे देंगे। अरे ट्राई तो करो। ये ट्राई नहीं करने चाहते। और मेरा ऐसा है कि मैं हर चीज़ कोशिश करता हूँ। घिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या घिरे जो घुटनों के बल चले। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 1000 बार घिरेंगे, 1000 बार अंदर जाएंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। जब आप अंदर गए, आपको अरेस्ट करके लेके गए, तो पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया कैसा था? देखिए, उनका तो रवैया पता लग रहा था कि एक स्ट्रांग कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि तंत्र में जो पुलिस अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि कल को सरकार में ही हो सकता है ये भी आ जाएं, वो भी आ जाएं। तो वो तो बेसिकली दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज़। बट अब प्रेशर आएगा पॉलिटिकल, तो मैं समझ गया था उसी टाइम। बट जब उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स जो उनको प्रेशर दे रहे थे, उनको भी पता लगा कि हमने इसको अनवांटेडली, अननोइंगली हमने इसको लीडर बना दिया आज, तो वो पीछे बैकफुट लेना पड़ा। क्यों? जम्मू के सभी ज़िलों में युवा बाहर आ गया। फेसबुक पर उन्होंने, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर विरोध किया अपने नेताओं का। कॉल किया। कहने का मतलब है कि अब लोग, नेता नहीं, लोग जो देशभक्त हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि इनको ऐसा लगा कि इन्होंने अनवांटेड आपको एक हीरो बना दिया, लीडर बना दिया। यही बात एडमिनिस्ट्रेशन के में बैठे कुछ लोग, ऊपर जो बड़े ऑफिसर हैं, वही बात वो बड़े सारे संगठनों के जो प्रधान हैं उनको ये कहते हैं कि आप इसको लेकर प्रदर्शन ना करें, आप एक जानबूझ के किसी दूसरे को हीरो बना देंगे। ये आपको कैसी लगती है? ये कोई राजनीतिक तरीके से एक माइंड में डाला जाता है लोगों के, ताकि ये लोग शांत हो जाएं? इनमें अहंकार है, इन्हें पता है कि ये लोग यहाँ पे कमज़ोर हैं? नहीं, ये है कि फूट करो राज करो की नीति थी। ये उनकी भाषा नहीं थी। आपने भी फ़ोन किया होगा, बड़े सारे लोग और बंदों ने भी फ़ोन किया था। कुछ उच्च अधिकारियों का भी यही था कि उस लड़के को हीरो क्यों बना रहे हो अब। तो ये था कि हीरो मैं नहीं बन रहा हूँ, आपने बना दिया। और इसमें सबसे जो निकल के आया कि विभिन्न संगठनों ने को ये भी समझना पड़ेगा कि यार हीरो नहीं बन रहा। मुझे हीरो बनना ही नहीं है। हीरो आप बनो। मैं कहता हूँ आप लीडर हो, आप आओ सत्ता में, आप करो काम,
लेकिन जो मुझे करने हैं काम वो मैं करूँगा। मैं जनता की आवाज़ बता रहा हूँ आपको कि ये जनता ये चाहती है, वो मुद्दे आप हल करें। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप लीड करिए, मैं पीछे खड़ा होकर नारे भी लगा दूंगा। जब जम्मू के हितों की बात आएगी मैं किसी भी हद तक समझौता करने के लिए तैयार हूँ, बात सिर्फ होगी जम्मू की। लास्ट में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि नेताओं और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? नेताओं से तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो मैंने कह दिया। जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, युवाओं का धन्यवाद। जो हम पिछले 2-3 साल से सोच रहे थे कि जम्मू में क्या एक क्रांति आ सकती है, क्या इन सत्ताधीशों को, मट्ठाधीशों को ये लग सकता है कि ये अब जनता जाग चुकी है, ये हमारी गुलाम नहीं है, ऑप्शन है नहीं। अब ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये जनता को बता नहीं सकते कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। जनता ऑप्शन क्रिएट करके दे देगी, तुम्हारे सामने खड़े कर देगी, भाई हम निर्दलीय जिता देंगे, तुम्हें नहीं जिताएंगे अगर तुम काम नहीं करोगे। तो ये इनको सोचना है, क्योंकि जनता तो जागृत हो चुकी है, जम्मू का युवा खासकर, जिसे नौकरियां नहीं है, टैक्सों की मार है, टोल की मार है, वो बेबस और लाचार है। और अंत में उस युवा ने सोच लिया कि मुझे अब अपने हकों के लिए आवाज़ उठानी है, और मुझे हर उस भाई के साथ खड़ा होना है जो जम्मू की आवाज़ उठा रहा है। तो मेरी पॉलिटिकल एप्लीकेशंस किसी पार्टी के साथ नहीं थी, लेकिन बहुत सारी पार्टियों के जो यूथ थे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। ये उन नेताओं को, उन पार्टियों के नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि तुम्हारा जो कैडर है वो भी समझ चुका है कि जम्मू को एकत्रित होके एक साथ चलना है। अब तुम्हारे ऊपर है, ये जो गेंद है ये तुम्हारे पालों में है कि तुम साथ चलोगे जम्मू के, वरना जम्मू अपनी आवाज़ उठा लेगा और खुद ही उठा रहा है। और आगे से बहुत सारी इस तरह के जो हैं चीज़ें सामने भी आएंगी कि जहाँ पर जम्मू खुद ही ऑप्शन क्रिएट कर देगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो इस बातचीत से एक बात तो समझ आई है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, खासकर जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे। हो सकता है वो किसी न किसी वजह से शांत हों, आने वाले समय में वो भी आगे आएँ। लेकिन युवा जो है वो जाग गया है, समझ गया है, और उसे मालूम है कि अब उसको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। इसी तरह से अगर आप लड़ते रहे तो हमें लगता है कि जम्मू में ज़रूर सुधार आएगा, कश्मीर में ज़रूर सुधार आएगा, लेकिन लड़ना तो आपको पड़ेगा। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।